जिनवाणी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने जगत के जीवों को सत्य का अनुभव दिया, सत्य का अनुसरण करने की प्रेरणा दी। सत्स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करो। सत्स्वरूप भगवान आत्मा ही अपने आप में परिपूर्ण है। ज्ञान से, वैराग्य से, अनुभव से, प्रीति से, प्रतीति से कैसे सत्स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करो। भगवान आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। भगवान आत्मा ही भगवान है, इसलिए भगवान आत्मा की बात करते हैं। संसार जगत प्रपंच की बात इसलिए महत्व नहीं देते। संसार नाशवान है, संसार विनाशिक है, संसार की चक्र यात्रा अनंत यात्रा है। इसलिए श्री गुरु महाराज इस संसार चक्र की यात्रा से निकले जी वैराग्य भाव को धारण करे, वैराग्य की भावनाओं से संयुक्त हो, वैराग्य भावनाओं का हर समय चिंतन करे। वैराग्य भावना मोक्ष मार्ग में संयम मार्ग को दृढ़ करती है। वैराग्य भावना अपने संयम मार्ग को प्रशस्त करती है। वैराग्य हो लेकिन संयम वैराग्य हो, सम्यक वैराग्य हो। सम्यक वैराग्य के साथ यहाँ इस फूलना के महासागर ग्रंथाधिराज में श्री ममल पहाड़ ग्रंथ में ये वैराग्य भूलना 20 नंबर की भूलना है। ये वैराग्य भूलना में वो बात बताई है कि संसार शरीर भोग से वैराग्य के भाव को स्वीकार करो। जनरंजन राग कलरंजन दोष मनरंजन गारव से बचो। वैराग्य के भाव को जागृत करो। ये वैराग्य की महिमा फूलना नंबर 20 में विषय है 5 ज्ञान, 4 दर्शन, संसार शरीर भोगों से वैराग्य। ये वैराग्य तो हो, लेकिन कैसा वैराग्य हो? तो स्वभाव के आश्रय रहो और एक परिणति में वैराग्य की परिणति झलकती रहे। स्वभाव की करो साधना और परिणति में वैराग्य के भाव को जागृत करो। ऐसा भाव इस फूलना में आया है। गुरु महाराज ने बड़ी गहराई से इस तत्व को कहा है। क्या कहते हैं? एक संसारी किसी जिज्ञासु जीव ने पूछा, कहे गुरुदेव ऐसा वैराग्य भाव हमको कैसे आए? तो उसकी महिमा बताते हुए आचार्य भगवान तरण तारण महाराज वह समस्त विश्व के जीवों के लाने विश्व स्वरूपी सिद्ध चेतन सत्ता का अनुभव उदित रूप करते हुए उसका ही अनुभव बताते हैं। कैसा है इसका अनुभव? ओवे ओवे नौ ज्ञान साहु वेंद संजोए विंध्याओ लोया हो लोय प्रमाणो नंतानंत विज्ञान मऊ। यह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा प्रकट हुआ है। ज्ञान स्वभाव में निर्विकल्प सत्ता निर्विकल्पता रूप से अनुभव में आई। लोकालोक को प्रकाशित करने वाला यह प्रमाण स्वरूप ज्ञान है। विज्ञान ज्ञान अनंत स्वभावमय रहो। यहाँ से ही वैराग्य भाव जागृत होता है। और जब वैराग्य भाव जागृत होता है तो रत्नात्रय का मार्ग अपने आप प्रकट होता जाता है। कैसा है रत्नात्रय का मार्ग? हृदय होती अर्थ संजोतो अर्थति हृदय गुरियाओ मई सुई हो अभई साहु पंच ज्ञान पद भेद मऊ। रत्नात्रय से परिपूर्ण प्रथम अवस्था में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय की आराधना होती है जघन्य पात्र में। मध्यम पात्र में ये रत्नात्रय की आराधना होती है। उत्तम पात्र में रत्नात्रय की रमणता होती है। जघन्य पात्र में मति ज्ञान है। मध्यम पात्र में शुद्ध ज्ञान है। उत्तम पात्र में अवधि ज्ञान है। और अवधि ज्ञान से ही फिर आगे साधना चलती है। तो मन परे ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी, सब ज्ञान की महिमा है।
गुरु महाराज यहाँ 5 ज्ञान की विशेष महिमा बताते हुए पंचम केवल ज्ञान पद की भी महिमा बताते हैं कि तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी हो। अरे ज्ञानी जब हो कि केवल ज्ञानी ने जैसा कहा वैसा अनुभव में लो। केवल ज्ञानी ने कहा तुम रत्नात्रय से पूर्ण भगवान आत्मा हो, तो तुम ज्ञानी हो, तो ऐसा केवल ज्ञानी ने कहा तुम ज्ञानी हो, तो ऐसे ज्ञानमयी स्वभाव का अनुभव करो, रत्नात्रय की साधना करो, रत्नात्रय की आराधना करो, रत्नात्रय की रमणता करो, तुम ज्ञानी हो ना। केवल ज्ञानी ने कहा तुम ज्ञानी हो। कैसे हो ज्ञानी? ज्ञानी हो ज्ञान संजोतो दर्शन दृष्टि दृष्टि आओ, दर्शन हो दर्शि हलोए सम्यक दर्शन समय माओ। समय सार स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव, समय सार स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से, समय सार भगवान आत्मा के अनुभव से, समय सार भगवान आत्मा की चैतन्य ज्योति चैतन्य प्रकाश से तुम उस अखंड ज्ञान सत्ता का अनुभव करो। हे ज्ञानी, तुम ज्ञानी हो। निरंतर अपने नित्य दर्शन स्वरूप पर दृष्टि रखो। दर्शन से परिपूर्ण अपनी चित सत्ता है, दर्शन में ही सत्ता है, समय सार सत्ता है, समय में सत्ता है। और कैसी सत्ता है? बोले अनंत है, अनंत है, अनंत है। तब जिज्ञासु जीव ने पूछा कि हे गुरु महाराज कैसी अनंत है? तब आचार्य भगवान विश्व रत्न तारण तरण मल्लाचार्य महाराज कहते हैं कितनी अनंत है। अनंत हो दर्शन दृष्टि लोया लोय सुज्ञान मो, अर्थ हो तियर्थ जो पंचदीप्ति परमेष्टि मो। पंचदीप्ति अर्थात पंचम केवल ज्ञान से प्रकाशित, पंचदीप्ति अर्थात मति ज्ञान सत्य ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, पंचदीप्ति अर्थात अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, पंचदीप्ति अर्थात पंचम केवल ज्ञान प्रकाश, और पंचदीप्ति अर्थात शुद्ध प्रकाश, और पंचदीप्ति यानी प्रकाश ही प्रकाश। ऐसा प्रकाश परम पद परमेष्टि में अर्थात उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी, ऐसी लोकालोक को प्रकाशित करने वाली वह अनंत सत्ता है। रत्नात्रय से सिद्ध है, रत्नात्रय से पूर्ण है और केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, और ऐसी ज्ञान ही ज्ञानमय परिपूर्ण है। कैसी है वह ममल सत्ता? दर्शी हो ममल साहु ज्ञान विज्ञान सुदृष्टि मो, आप पाहो आप सहाओ सहज नंद चेयन सहियो। सहज आनंद से परिपूर्ण चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, आत्मा ही आत्मस्वरूप परमात्मा है और ममल स्वभावी है। ज्ञान विज्ञान घन सत्ता से परिपूर्ण शुद्ध उपयोगी मई ममल स्वरूपी दर्श दे रही है। ऐसी वह सत्ता दर्श दे रही है। कैसी दर्श दे रही है? बोले उपयोग का उपयोग करो, उपयोग का उपयोग करो। तो यहाँ 12 उपयोग की एक महिमा आई है। तो 4 दर्शन के, 8 ज्ञान के, ज्ञान उपयोग के 8 भेद और दर्शन उपयोग के 4 भेद। तो यहाँ 12 भेद से अभेद होकर एक अपने बा माने बा पार वाली सिद्ध सत्ता, ऐसी सिद्ध सत्ता, रा माने रमणतामय, हा माने है, ऐसी अपनी बा राह पर चलने वाली एक अद्भुत चैतन्य प्रकाश चैतन्य सत्ता शुद्ध उपयोगी कैसी है? बारह हो पयोग संजोतो ज्ञान अनमोय ममल मऊ। ज्ञानी हो ज्ञान साहु वै विनाश भव्य जो मनहु। ममल ही ममल है, भव्य ही भव्य है। मनहु मनहु अर्थात मनन करो, मनन करो, ममन मन ममल करो, ममन करो। इसका ममल का ही मनन करो, ममल मनन ही ममल है।
ऐसे ज्ञान के अनुमोदना से ममल ही ममल चैतन्य पद है, उपयोगमयी है, शुद्ध उपयोगी है। हे ज्ञानी, ज्ञान से परिपूर्ण ऐसी ज्ञानानंद सत्ता है, और ऐसी सत्ता में अब किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना। कैसी है वह निशंक सत्ता? सशंकय हो रहियो निशंको कंका रहित सुममल पओ। अरे निशंक सत्ता है, कांक्षा रहित सत्ता है, और अपने आप में निशंक सत्ता है, जहां कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा निशंकित और ऐसा निकांक्षित ऐसा स्वरूप जोय हो, जोय सुष्टु अनिष्ट सरणी विमुक्त परा। अरे अनंत संसार की परिभ्रमण यात्रा करा देने वाली ये अनंत यात्रा से विमुक्त करा देने वाली अनंत लंबी यात्रा अनंत काल से जीव की अज्ञान दशा में चल रही थी, उससे परे, उससे विमुक्त करा देने वाली यह अपनी रत्नात्रयमयी सत्ता है। इसको जो, इसको संजो, इसका ही अनुभव रखो। और हे भगवान आत्मा, पर पर्याय की दृष्टि मत देना। पर पर्याय दृष्टि संसार का कारण है। कैसा कारण है? तब आचार्य भगवान कारण तरण महाराज कहते हैं, पर पर जय हो दृष्टि ना दे, ज्ञान अनमोय सुममल पओ। हे भगवान आत्मा, पर और पर्याय पे दृष्टि मत दो, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। अपना ममल चेतन पद अपने आप में परिपूर्ण है और अपने आप में परिणमन है, परिणमन स्वरूप है। कैसा है? परिणय हो ज्ञान सहाओ अविनाश नंतानंत पाओ। अविनाश अर्थात अपने आप में ठहरी हुई अवस्था। अनंत माने अनंत प्रकाशी चेतन पद। परिणय माने अपने आप में परिणमन स्वरूप, अर्थात ज्ञान का काम जानना 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 जाननार 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 जाननार, ऐसी ज्ञान की सत्ता जाननार, इसका अनुभव करो। जो यह हो जो अनंत, जो कहते हैं योग को, और योग में जब योगी ठहरता है तब वो योगी कहलाता है। योगी जो मन वचन काय की एकाग्रता, इसका नाम योग। और इस योग में जो योगी ठहरता है वो योगी कहलाता है। ऐसा योगी जोगी हो जिन मार्ग जोगी, वह जिन मार्ग का योगी परम वीतरागी वालिंगी निर्गुण साधुता अपने स्वरूप के मार्ग में आनंदित है। कैसा आनंदित है? दर्शन दृष्टि सुज्ञान मऊ। दर्शन में दर्शन, ज्ञान में ज्ञान। अरे एक एक गुण आत्मा के संख्यात गुण प्रदेश में भी इधर भेद ही नहीं है। ऐसी अभेद अनुभूति का अनुभव बिंदई हो लोया लोय नंतानंत सुममल सरो। निर्विकल्प की निर्विकल्प है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला अनंत प्रकाशी श्रेष्ठ ममल स्वभाव स्वरूप माने ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान की सत्ता है, ज्ञान की ममल अद्भुतता है। ऐसी स्वरूप माने अखंड महासागर है, महास्वरूप है, परिपूर्ण सत्ता है, पूर्ण सत्ता है, निर्विकल्प सत्ता है, उत्कृष्ट सत्ता है, श्रेष्ठ सत्ता है। ऐसी स्वरूप माने ज्ञान का महासरोवर है। और ऐसे ज्ञान के महासरोवर में अब 5 ज्ञान की विशेष महिमा बताते हुए, पंचम केवल ज्ञान निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव कराते हुए श्री गुरु महाराज 4 दर्शन की महिमा बताते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कैसी है उसकी महिमा? दर्शन हो जो भी है ओ तो चक्कर दर्श यो मल रहियो, कमय हो उवन साहु दृष्टि है बिलियो काम सोई। आत्म स्वरूप की दृष्टि, चक्षु दर्शन की विशेष महिमा। अरे जहां
आत्मा का दर्शन है, फिर कोई भी प्रकार के मल संयोग की कोई बात ही नहीं है। ममल ही ममल है, जहां ना कोई मल है। राग आदि ना परिणाम है, ना राग की आग का परिणाम है, ना विभाव का परिणाम है, न संयोग का परिणाम है, और तो और न स्वभाव का परिणाम है। ऐसा चैतन्य महासागर है जिसके आश्रय से कर्म का उदय होना अपने आप मिला जाता है, और आत्मस्वरूप की दृष्टि में ठहरने से श्री शीघ्र ही कर्म का चक्र भी पूरा मिला जाता है। कर्म भी चोर है, कर्म भी तस्कर है। इस कर्म की सत्ता धर्म आत्म स्वरूपी भगवान आत्मा को आवृत करती रहती है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कहते हैं जी चोर कर्म से भी बचो। कैसे बचे? कम जो तस कर ओ तुझे अनदिष्टि गली गया दृष्टि अनंतो काम कलंक विवर जियाओ। कर्म चोर है, कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटे सुध नहीं। सदगुरु दे जगाए मोय नींद जब उपसमे, तब कछ बने उपाय। अब तुम्हारा उपाय करो। चैतन्य स्वरूप चोर कर्म से हटकर पर पर्याय को ही यहाँ चोर का, जो विभाव की ओर ले जाए वो चोर है, जो पर्याय की ओर ले जाए वो चोर है, और पर्याय में उपयोग जोड़े माने वो चोर है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं चेतन आत्म स्वभाव की दृष्टि रखो, ये सारे कर्म के परिणाम मिल जाएंगे। और अचक्ष है, चक्षु दर्शन के बाद अचक्षु दर्शन है। ऐसे अचक्षु दर्शन में भी जहाँ एकमात्र अंतर में चलने वाले भाव को यहाँ चक्षु दर्शन कहा, इससे भी दृष्टि मत दो, क्योंकि अंतर वाले चलने वाले आंख से बाहर से दिख रहे हैं, ये परिणाम सब चक्षु दर्शन का। और आंख बंद करे अंतर में जो भाव चल रहे हैं वे अचक्षु दर्शन के परिणाम है। तो आंख से दिखे उसमें भी मत जुड़ो, और अंतर में जो भाव चले उससे भी मत जुड़ो। अचक्को दृष्टि अनंतो कम कलंक विवर जियाओ। इनसे दृष्टि हटती है, स्वभाव की साधना होती है, वो आत्मार्थी होता है। और कर्म की यात्रा ऐसी बंदूर बंधी है जैसे दूध की बंदूर बंधी रहती है। यह कर्म की यात्रा द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये चेन चलती रहती है अज्ञान दशा में मिथ्यादि जीव की है। द्रव्य कर्म का उदय चलता है, भाव कर्म होते रहते हैं, भाव कर्म का बंद होता रहता, भाव कर्म फिर उदय में आते रहते हैं, फिर द्रव्य कर्म बंद रहते हैं। ये चेन सिस्टम जैसा चलता रहता है अज्ञानी वैरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव का। लेकिन ज्ञानी इस कर्म की बंधुर यात्रा को कैसे क्षय करता है? ज्ञान स्वभाव से। कैसे करता है? कम युहो बंधुर संयोतो घाये काम सो जिनु बनियाओ। एक कर्म की बंधुर की यात्रा को, घातिया कर्म की यात्रा को क्षय करता है। जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार अपने स्वभाव में ठहरता है और एक कर्म की यात्रा को क्षय करता है। और क्षय कैसे करता है? आवर नय हो ज्ञान सहाओ, ज्ञान अनमोल गली गयो। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से एक कर्म की यात्रा को क्षय करता है। ज्ञानी अपने आप में श्रेष्ठ है, ज्ञानी अपने आप में महिमावंत है। ऐसे चक्षु दर्शन की महिमा बताते हुए, अचक्षु दर्शन की महिमा बताते हुए अब अवधि दर्शन की महिमा बताते हैं। अवधि दर्शन बिल्कुल गुप्त जैसा दर्शन है। कैसा दर्शन है? अवही हो दृष्टि सहाओ, गुरु गोपित रुचियो ज्ञान समो, अज्ञान हो अनमोय संयोतो पर जय रतो सरनि परा। अवधि दर्शन अंतर में चलने वाले सारे परिणाम, और उन परिणामों से वो जो जुड़ान अज्ञान दशा में चलता रहता है उससे भी दृष्टि हटाई, उधर से भी दृष्टि हटाई। एकमात्र अपनी गुप्त चेतन ममल सत्ता पर दृष्टि जमी। अज्ञान अनुमोदना के सारे परिणामों से दृष्टि दूर हुई। पर पर्याय में रक्ता का जो परिणाम था उससे भी मुक्त रहे और अपने चैतन्य स्वरूप पर दृष्टि जमी। और ऐसी चैतन्य स्वरूप की दृष्टि में
कैसी उसकी महिमा? विरोया हो चे अनदेष्टि अनमोह संजोय ना देष्टि आओ। अरे जो आत्म स्वरूप की आराधना करते हैं ऐसे परिणाम की तुम अनुमोदना ही मत करो। अगर ऐसे परिणामों की अनुमोदना करते हो तो चैतन्य स्वरूप का विरोध करते हो और चैतन्य स्वरूप की आराधना ही संसार का कारण है। इसलिए कम हो कम सहाओ। जहाँ संसार की यात्रा, संसार की अनुमोदना, संसार की भावना होती है वहां कर्म की स्वभाव की यात्रा होती है। ज्ञान अनमोय विलय गो। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से ये सारे कर्म मिला जाते हैं। हे ज्ञानी, ना कर्म को देखो, ना कर्म की अनुमोदना को देखो, ना कर्म के संयोग को देखो, ना कर्म की कर्म पे दृष्टि दो, ना संसार चक्र पे दृष्टि दो। दृष्टि दो केवल एक पर, ज्ञान अनमोय विलय गो। ज्ञान स्वभाव में ठहर जाओ, सारी कर्म यात्रा अपने आप दिला जाएगी। अब विशेष रूप से कहते हैं और विशेष महिमा। त्रिविधि हो कम उपैति ज्ञान अनमोय अर्थ परा। 3 प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म माने सत्ता रूप पड़े हैं, भाव कर्म उदय रूप आते हैं और नो कर्म ये संसार रूप यात्रा चल रही है। यात्रा है स्वयं जीव की अज्ञानता, लेकिन चल रही है यात्रा। द्रव्य कर्म सत्ता में पड़ा है, भाव कर्म उदय में है, नो कर्म संयोग में है। और ये सब जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, यही संसार शरीर भोग से 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये संसार की कर्म यात्रा चलती रहती है। तब सदगुरुदेव कहते हैं ज्ञान अनमोय अर्थ परा। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, चेतन रत्नात्रय स्वभाव का अनुभव करो, तो इससे सबरे कर्म गल जाएंगे। अर्तय होती अर्तय जो रत्नात्रय से परिपूर्ण अपना प्रयोजनवान सत्ता है, उसकी अनुमोदना से ज्ञान अनमोय खिपी गया हो। ज्ञान की अनुमोदना से ये 3 प्रकार के कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान दीप तप तेल भर घर सूद ब्रह्मचो या विधि बिन निश्चय नहीं बैठे पूरब चो। ये कर्म की यात्रा बड़ी निकृष्ट धारा से चली जाती। अज्ञानी जीव इसमें उलझा रहता है, ज्ञानी इस चक्र यात्रा को क्षय करके आगे बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? तो उसको विशेष महिमा में कहते हैं वैराग्य भाव को जागृत करता है। वो वैराग्य भाव कैसे जागृत होता है उसकी अब महिमा बताते हैं। वैराग्य कैसा है? वैराग्य वैराग्य हो ओ विनहु भाव संसार है शरण विमोक करा। शरीर हो सरय सहाओ ज्ञान दृष्टि विलयंतु परा। वैराग्य की भावना से संयुक्त होकर संसार की चक्र की यात्रा से विमुक्त हो जाता है। शरीर संयोग पर दृष्टि नहीं रखता। 3 प्रकार का वैराग्य, जनरंजन राग से बचता है, कलरंजन दोष से बचता है और मनरंजन गारव से बचता है। वैराग्य भाव को उत्पन्न करता होगा, जनरंजन से बचता, जनरंजन राग से बचता, कलरंजन दोष से बचता और मनरंजन गारव से बचता। काहे क्यों बच गया? ज्ञान दृष्टि विलयंत परा। ज्ञान की दृष्टि से एक वैराग्य के भाव को उत्पन्न करके, ज्ञान पूर्वक वैराग्य के भाव को उत्पन्न करके आगे बढ़ता है। अब भोग उपभोग के स्वरूप से ही बचता है। भोग हो भोग कलंकृत काम उत्पत्ति कम हो कम सहाओ कम हो कम सहाओ कलंकृत काम उपजई कम हो
से कर्म चक्र की यात्रा सब पिला जाती है। भोग उपभोग के परिणाम, संसार के जुड़े परिणाम, शरीर से जुड़े परिणाम, ये सब अपने आप पिला जाते हैं। कर्म की उत्पत्ति की संज्ञा ये भी अपने आप पिला जाती है। और यहाँ श्री गुरु महाराज को वह वैभव प्राप्त हुआ जिसकी महिमा अलौकिक है। लोग कहते हैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की शुद्धि भई, अवधि ज्ञान को अंकुर उत्पन्न भय। तब इससे 5 मत जगी जिनमें 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। सो बोलो श्री गुरु महाराज की जय। अरे यहाँ अवधि ज्ञान को अंकुर नहीं, अवधि ज्ञान की महिमा कैसी प्रकट भई है। देखो यहाँ अवई हो देसा ओ तो ज्ञान अनमोय परिणवई, ज्ञानी हो ज्ञान अनमोय परम अवहि सो ममल मुनि। अवधि ज्ञान, अरे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, एक दूसरे विषय हैं। लेकिन यहाँ तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान की विशेष महिमा। अवई जो ओ तो ज्ञान अनमोय परिणवहि, ज्ञानी हो ज्ञान अनमोय परम अवहि सो ममल मुनि। बार बार ये गाथा को पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि बहुमान आए तुमको। बार का, वैभव का, संयोग का, जड़ धूरा पूरा का, नाशवान पर पर्याय के पल लोगों का, पर जीवों का कितना बहुमान आता है। गुरु महाराज कहते हैं इसका बहुमान करो जो प्राप्त सत्ता है, अवधि ज्ञान। अरे यहाँ सारे भेद प्रभेद से परे अवधि ज्ञान, ज्ञान के परिणमन सत्ता का हे ज्ञानी इसकी अनुमोदना करो। एक परम अवधि सुममल सत्ता है। और ऐसी ममल सत्ता के बाद आप आगे बताते हैं मन पर ज्ञान की बात। मन पर जय हो अंकुर उत्तु ऋजुमति विपुल ओवन सुई, वैराग गए हो दिव्य संयुत ग्रंथ मुकु निर्ग्रंथ मुनि। अरे मन पर है ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान। एक बार में एक जीव को अगर अधिक से अधिक हो सकते हैं तो 4 ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। और एक जीव को अगर एक ज्ञान होगा अकेला तो वो होगा केवल ज्ञान। यहाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान की महिमा बताई, और 4 दर्शन की महिमा बताई, 5 ज्ञान की महिमा बताई, 4 दर्शन की महिमा बताई, संसार शरीर भोगों से वैराग्य होने की महिमा बताई। और ऐसी महिमा जिस समय आई तो छदमस्त स्वभाव अपने आप प्रकट हुआ। कैसा है वह स्वभाव? छदिमस्त हो घाय विमुख केवल सही हो सो मन हो, ज्ञान हो ध्यान निमित्त ज्ञानी ज्ञान अनमोय महो। छदमस्त स्वभाव की अनुमोदना। अरे घातिया कर्म, जो 4 घातिया कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म 6 भय तो 4 चतुष्टय प्रकट भय। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, केवल सही हो सो मनहु। कैसे प्रकट हो गया? ध्यान हो ध्यान निमित्त। अरे ध्यान में ही ध्यान, ध्यान में ही जागा उपादान, ध्यान में ही निर्वाण, ध्यान में ही आत्मज्ञान, ध्यान में ही चैतन्य भगवान। ध्यान हो ध्यान निमित्त ज्ञानी ज्ञान अनमोय महो। इसकी अनुमोदना करो। और जब अनुमोदना भई तो केवल ज्ञान की प्राप्ति। और केवल ज्ञान की महिमा कैसी है? केवल हो एक ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, एक ज्ञान, एक ज्ञान, केवल ज्ञान। कैसा ज्ञान? केवल हो
देष्टि सुदेष्टि ज्ञान अनमोय सुममल पाओ। ज्ञान स्वभाव श्रेष्ठ ममल स्वभाव की अनुमोदना से केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा प्राप्त भई और ऐसे केवल ज्ञान चैतन्य महिमा की कारण हो तरन समर्थ ममल ज्ञान सुमुक्ति गो। ऐसे तारण तरण ममल स्वभाव के अनुभव करने से, ममल ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति अनुभूति करने से मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। यहाँ विश्व रत्न आचार्य भगवान तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने वैराग्य फूलना में श्री स्वरूप की महिमा बताते हुए, विशेष महिमा बताते हुए 5 ज्ञान, 4 दर्शन, संसार शरीर, भोगों से व्रत करते हुए एकमात्र केवल ज्ञान स्वभावी परिपूर्ण अखंड ममल चैतन्य सत्ता है। ऐसी ज्ञान केवल ज्ञान सत्ता का विशेष अनुभव करते हुए, अनुसरण करते हुए, उच्चारण करते हुए, अनुगमन करते हुए, अनुभवन करते हुए, अनुभूति करते हुए, अनुरक्ति करते हुए, संयुक्ति करते हुए, उसी की दृष्टि जमाते हुए, केवल ज्ञान का बहुमान करते हुए ये विशेष तुलना को कहा, जो सारे जगत के जीवों के लिए, विश्व के समस्त जीवों के लिए तारणहार है। ऐसी तुलनाओं का वांचन करके अपने आप में एक एक शब्द को अपने अनुभव से मिलाओ और निरंतर आगे बढ़ते जाओ। इससे बहिरात्मापना दूर होता है, अंतरात्मापना प्रकट होता है और परम प्रभुता की प्राप्ति होती है। ऐसा संदेश श्री गुरु महाराज का समस्त जगत के जीवों के लिए है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।